हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 नंबर। इसके 4 पार्ट जो थे वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इन 2 पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उससे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन में नंबर 1 और इसको दे दिया नंबर 2। हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 हम नंबर 2 वाली इक्वेशन को पिक करते हैं। लिखते हैं √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर करते हैं तो √3x इज इक्वल टू √2y, या फिर x की वैल्यू आएगी √2 डिवाइड बाय √3, साथ में मिलेगा y। तो x की वैल्यू को हम नंबर 1 पे पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, √2, x की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं √2 डिवाइड में आएगा √3। यहां पर हमें मिलेगा बच्चों y, यहां पर हमें मिल रहा है √3, साथ में y किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 0 के। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहां मिलेगा √3, y इज प्लस का साइन √3y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2y प्लस √3 इंटू √3, साथ में मिलेगा y, डिवाइड में हमें चल रहा है √3 किसके इक्वल, 0 के। अब √3 को हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो पूरा 0, तो यहां मिलेगा 2y √3 होता है 3y, किसके बराबर आएगा, 0 के, क्योंकि √3 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया, 0 हो गया। 5y किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के, तो y मिलेगा हमें 0/5, 0 अच्छा लिख देते हैं। तो हमें यहाँ y मिल गया बच्चों 0। जैसे ही y की वैल्यू 0 मिली, हम इस इक्वेशन में हम इसको नंबर देते हैं 3। हम कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन 3। हम 3 में पुट कर देते हैं। हमें बच्चों मिलेगा x इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3, किसके, y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यहां पर ये भी क्या आ गया बच्चों, 0। तो हमें दोनों आंसर 0 मिल गए। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, मतलब यहां पर x की वैल्यू 0 मिली है, y की यहां पर वैल्यू हमें 0 मिल गई। ये था सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं हम लोग 6th नंबर पार्ट, फटाफट कर लेते हैं। 6th नंबर पार्ट को हम स्टार्ट कर देते हैं और 6th नंबर पार्ट काफी मजेदार है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है 3x/2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -2। इसको नंबर 1 देते हैं और नंबर 2 पे बच्चों हमारे पास मिलेगा x/3 प्लस का y/2 डिवाइड इक्वल टू 13/6। हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहली वाली इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 हमने 1 लिया तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो 3x/2 इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस का 5/3 माइनस का 2। अब 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 को करते हैं डिवाइड, और 3x इक्वल टू 2 को हम यहां कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5y/3 माइनस का 2, और 3 को हम कर देते हैं डिवाइड। तो यहां आ जाएगा, यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 2/3 5y/3 माइनस का 2। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू बच्चों मिलेगी 2 5 यहां 2 5 10 y डिवाइड बाय 3 3 9 माइनस 2 2 4 डिवाइड बाय 3। ये हमें x की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर 3 देंगे, पुट 3 या पुट वैल्यू ऑफ x इन किसमें बच्चों, हमने वैल्यू जो निकाली थी वो निकाली थी पहली में से, तो पुट किस में करना है, दूसरी वाले में। तो हम दूसरी वाले में पुट कर देते हैं, पुट इन 2। हमारे पास ये वाली इक्वेशन नहीं है, ये वाली है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये रहा x की वैल्यू बच्चों हमें मिली है ये वाली, तो हम यहां लिख देते हैं 10y/9 माइनस का 4/3
डिवाइड में चल रहा है 1/3, क्योंकि डिवाइड में और x क्या है इसके साथ पूरे साथ में चल रहा है, तो 1/3 के साथ पूरा क्या हो गया डिवाइड में। फिर मिलता है y/2 किसके इक्वल 13/6 के। अब 3 को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 10y/27 माइनस 4/9 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 10y वाली टर्म्स को साथ में कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो हमें यहां मिलेगा बच्चों 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 प्लस का 4/9। अब 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 54, है ना। 54 27 के टेबल में 54 2 टाइम, तो यहाँ आएगा 20y, और यहाँ पर आ जाएगा 27 टाइम, तो यहाँ लिख देते हैं 27y इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों मिलेगा एलसीएम 18, 6 की टेबल में 18 3 टाइम, तो 13 3 जा 39, 2 टाइम, तो यहाँ आएगा 8, तो हम लिखते हैं 20y और 27 बच्चों हो जाएगा 47y, डिवाइड में चल रहा है 54, किसके इक्वल आएगा 47, यहां पर आ जाएगा बच्चों 18। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को उधर भेज देते हैं, 18 इंटू 47y, यहां आएगा 47 इंटू 54, यहाँ y क्या आ जाएगा बच्चों 47 इंटू 54 डिवाइड बाय 18 इंटू 47, 47 से 47 कैंसिल, 18 से 54 3 टाइम, तो हमें बच्चों y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3। चलिए यहां तक तो ओके। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं 3 में, तो ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं। चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 y की वैल्यू 3 रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन 3 में रख देते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10/9, y की वैल्यू बच्चों आ गई है 3, तो मल्टीप्लाई में 3 लिख देते हैं, माइनस का है 4/3, 3 से 9 कट गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू आई 10/3 माइनस का 4/3, दोनों जगह 3 दिख रहा है तो एक बार लिख दीजिए, कोई भी एलसीएम लेना, 3 आ गया एलसीएम, तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिख दीजिए साइन के साथ, तो x की वैल्यू मिल गई 6/3, कटेगा तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई है 2 और y की वैल्यू मिल गई है 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।